तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। अगर आप फुल वॉच नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि आप लोग भी उससे कुछ कमा सकोगे। मीन्स कि मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों वो गुड न्यूज़ क्या है मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं अभी बना रही हूँ इशू के लिए मिल्क। तो इशू का ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि दोपहर में सोना है तो उसको मिल्क चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं इशू के लिए मिल्क बना रही हूँ क्योंकि अभी दोपहर है। आपको यहाँ से थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा। तो उसको सुलाना है मुझे। तो उसको ऐसा लग रहा है कि सोने से पहले हमेशा मिल्क पीना चाहिए। वो शायद यूट्यूब में से ही देखकर सीखी है उसने। वो मेरे से बोल रही थी मम्मा सोने से पहले मिल्क पीना है। तो बस ये अभी तो सॉरी दोपहर नहीं है बट उसके ऐसे आदत हो गई है कि वो सोने से पहले जैसे दोपहर में भी सोएगी ना तो वो मिल्क पीती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी दोपहर है पर अभी दोपहर नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ आज इशू का एग्ज़ाम था और इशू आज स्कूल नहीं जा सके क्योंकि इशू की है ना तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर भी था और प्लस उसको रात में ना उल्टी भी हो रही थी। तो इसी कारण मैंने इशू को ना स्कूल में नहीं भेजा। बट इस बात का मुझे सच में मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है क्योंकि मैं जैसे वो घर में रहती है ना तो मैं जैसे उसका एग्ज़ाम है हिंदी का, जैसे हिंदी का एग्ज़ाम था तो मैं पूरी प्रिपरेशन करवाती हूँ कि इशू का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और फिर वहाँ जाकर वो पता नहीं बताती है नहीं बताती है। तो जैसे मैं उसकी मैम से पूछती तो वो बोलती जैसे कि उसकी मैम बताती है कि जैसे उसका मूड अच्छा रहता है तो आंसर देती, नहीं तो नहीं देती है। बट ठीक है मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, उसको पढ़ा देती हूँ। फिर वहाँ जाकर वो क्या करते क्या नहीं मीन्स कि मुझे टेंशन नहीं होती फिर कि मैंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर ली है। अब वहाँ जाकर वो क्या कर रही है मैं उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। बट मैं अपने तरफ से जैसे घर में मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ इशू को। तो बस उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसी कारण मैंने उसको एग्ज़ाम जैसे देने के लिए नहीं भेजा क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था उसको उल्टी हो गई थी। उस टाइम तो इशू की छुट्टी थी। तो फिर क्या हुआ उसको है ना दिन में भी उल्टी हो गई थी और उसको लूज़ मोशन भी लग गए थे। तो इसी कारण मैंने इसी डर के कारण नहीं भेजा यार कि बच्चे स्कूल जाएगा और फिर वहाँ पर वो जैसे कि लूज़ मोशन वगैरह उसको कुछ हो गया तो फिर क्या खुद तो परेशान होगी वो और फिर दूसरों को भी परेशान होना पड़ेगा जहाँ जैसे कि आंटी वांटी रहेगी उनको भी। तो फिर अपने कारण किसी को परेशानी ना हो इसी कारण मैंने नहीं भेजा। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इशू के मैम को मैसेज किया। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो फिर उन्होंने मतलब कहा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे नेक्स्ट टाइम जैसे नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम रहेगा उस दिन मैं एग्ज़ाम ले लूँगी उसका। तो फिर मुझे तब जाकर मन में शांति मिली कि बाबा चलो अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो मैं क्या करती हूँ मैं पहले से भी कुछ भी काट के नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी वैसे भी कढ़ाई मोटी है। तो उसमें जब जैसे कि वो मैं कोई भी बर्तन हो खाना बनाने से पहले मैं उसको वॉश करती हूँ। तो मैं जब धोती हूँ चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ तो उसके बाद मैं प्याज वगैरह काटती हूँ तब तक वो पानी सोख लेता है। और उसका से ऑयल फिर ऐसे एक 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 चीज़ पकती जाती हूँ, इधर मैं काटती जाती हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो कद्दू पता है मीठी लगती है मीन्स कि मीठा लगता है। तो मैं दही डालती हूँ जैसे खट्टा दही इसलिए मैंने 2 स्पून डाले हैं। अगर मीठा रहता तो मैं और भी ज़्यादा ऐड करती हूँ। और इसमें थोड़ा-सा जैसे जो चिकन मसाला होता है वो ऐड करती हूँ। लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि चिकन मटन मसाला नॉर्मल सब्ज़ी में ऐड नहीं किया जाता बट ऐसा नहीं होता। जो नॉन-वेज के जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं उसमें थोड़े से जो खड़े मसाले होते हैं जिसको हम पीसते हैं उसकी कम ज़्यादा क्वांटिटी होती है। तो इसलिए उसके हिसाब से बनाते हैं। बट ऐसा कोई नहीं होता है कि ये इस चीज़ के लिए बना है तो वो वैसा होगा कि उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर मुझे है ना थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डालना था आंगन में। मैं सोच रही थी कि बारिश होगी तो मैं ब्लीचिंग पाउडर डाल देती हूँ क्योंकि छोटा-छोटा घास उगाया है तो वो मीन्स कि निकल जाएगा, मीन्स कि जल जाता है। नहीं तो फिर ये सब कुछ मुझे अपने हाथों से उखाड़ना पड़ेगा क्योंकि आंटी तो वो तो मना कर देती है।
उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो तो नहीं आ रही है, फिर मुझे ही करना पड़ रहा है। वैसे भी उनको बोलते हैं कि ये घास निकाल दो, तो वो तो नहीं निकालेगी, मुझे ही निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि चलो पापा, मेरा जो काम है वो आसान हो जाए, इसी कारण मैं ब्लीचिंग पाउडर डाल रही थी। पता नहीं जलेगा कि नहीं जलेगा। अगर बारिश होगी तो जल जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर वो वैसे ही रहेगा, कुछ जलेगा कुछ नहीं जलेगा। नहीं तो फिर ये मुझे ही निकालना पड़ेगा। अभी तक तो चलो बारिश हो रही थी तो मैं तो इग्नोर कर रही थी कि चले जाने दो जाने दो, बट अच्छा नहीं लगता, बारिश भी नहीं हो रही है तो फिर ये सब कुछ मीन्स गंदा रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना, आंगन गंदा रहता है। तो फिर वो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं प्राची दीदी से बात कर रही थी। तो ये देखिए कद्दू की सब्जी बन गई है। तो यहाँ पर मैंने बना ली है कद्दू की सब्जी। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जैसे कि चिकन मसाला अगर आप यूज़ नहीं करते हो, और जो कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और दही तो चलो कद्दू में डालना ही चाहिए, जो खट्टा मीन्स कि जो मीठा लगता है ना वो चला जाएगा। तो पूरे तरीके से तो नहीं जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा खटास ज़रूर आएगा। तो अभी इवनिंग का टाइम है और ईशू को अभी कलर करना था, पेंटिंग करना है ईशू को। तो ये लाई थी, मैं उसका एग्ज़ाम है शायद 13 को है नेक्स्ट मंथ। तो मैं कलर बुलाया था ईशू के लिए, वाटर कलर की, इसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, बट वो अपने कुछ भी कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो मैं अभी से कराऊंगी तो 10-15 दिन में तो वो सीख ही लेगी कि कैसा करना है। तो यहाँ पर मैं फ्लावर बना के बता रही थी। वैसे भी ईशू की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस उसको उसके ही मन का करने देना है, नहीं तो मैं ज़्यादा उसको अपने मन का नहीं करने देती हूँ। तो यहाँ पर वो फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही है, बट कोई बात नहीं, वो बना लेगी, प्रैक्टिस रहेगी तो वो बना लेगी। तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी घर में करते रहना चाहिए। और वैसे भी उसका एग्ज़ाम है, मुझे कॉम्पिटिशन है, एग्ज़ाम तो नहीं है। तो बस वो ये करेगी। तो बस यहाँ पर वो बैठी हुई है। तो बस यहाँ पर जैसे इनको गाड़ी वॉश करना था तो मैंने बाहर बिठा दिया था, बट बंदर भी इतने सारे थे, बहुत सारे थे, डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। बट वो बाहर बैठने की जिद कर रही थी, तो फिर मैंने उसको बाहर ही बिठा दिया है। और ये अपनी गाड़ी जो है वो वॉश कर लेंगे। तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि बारिश होती है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुझे बताइएगा, जैसे आपके घर में भी जैसे ये फूल के पेड़ वगैरह लगे हुए तो उसमें फूल आते कि नहीं आते। मेरे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आते, मैं तो परेशान हो गई हूँ। और मैंने इनको कहा था कि दूसरे लेकर आना, ये लेकर भी नहीं आए। और नर्सरी से मैंने खरीदने के लिए कहा था, बोले मैं प्लांट से ले आऊँगा, प्लांट वहाँ से भी नहीं लाए। बट यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है ना, तो बिल्कुल कुछ लगाने का मन नहीं करता है। तो मैंने अभी अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि इशू ने है ना, अभी इशू को एकदम से उल्टी आ गई थी। तो उसने मेरे कपड़े पर उल्टी कर ली थी और मेरे हाथ पर भी कर ली थी। तो मेरा जो कपड़ा है वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पर बेडशीट पर भी मीन्स की बेडशीट थी तो उसके ऊपर उल्टी की थी। तो चलो गद्दे को तो मैं अभी सुखा नहीं सकती थी, क्योंकि अभी जगह भी नहीं है और बारिश का भी मौसम है। तो मैंने उसको उल्टा कर दिया है, और जो बेडशीट है वो मैंने उसको धोने के लिए डाल दिया है। तो बस इसी कारण मैंने ईशू को ने स्कूल में नहीं भेजा था, क्योंकि वहाँ पर कर देगी तो फिर वही ना टेंशन होती है, बच्चे की तबीयत ख़राब रहेगी। और इस बात की भी टेंशन थी मुझे कि मैंने उसको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं भेजा, तो इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो बस इवनिंग में मैं अपने जो काम है वो कर लूँगी। इवनिंग का वही काम होता है जैसा हमारा मॉर्निंग में रहता है, बस डस्टिंग वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे लोग भी बोल रहे थे कि आपने छोटे-छोटे बाल क्यों करवा लिए हैं? तो मैंने बताया था लास्ट वाले व्लॉग में कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रहा है, तो इसी कारण मैंने छोटे-छोटे हेयर जो है वो करवा लिए हैं, क्योंकि मतलब नहीं है ना कुछ ऐसे बाल रखने से जो एकदम मतलब इतने गिरते कि देख-देख कर ना टेंशन हो जाती है। तो बस ये जो काँच है टी टेबल, इसको मुझे साफ़ करना था, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लिया है शैम्पू और उससे मैं थोड़ा-सा क्लीन कर लूँगी। तो इससे ना अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्लीनेट से भी हो जाता है, बट क्लीनेट नहीं हो या फिर जैसे महीने में या फिर हफ्ते में एक बार तो इस तरीके से करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका काँच कितना गंदा हुआ है। तो जो मेरा काँच है वो थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि खाना वगैरह या फिर बच्चे यहाँ पर कुछ खाते हैं, दूध का कप रख देते हैं इस पर, तो गंदा हो जाता है। तो नीचे से भी इसको मैं साफ़ करूँगी। तो ये इशू आ गई है, इशू को भी मैंने जो कपड़े हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो इशू भी अपना जो इससे ना इशू ने और काँच गंदा कर दिया था, फिर मैंने देखा तो इशू को मना कर दिया। तो यहाँ से जो क्या बोलेंगे, तो वो निकल रहा था काँच। तो यहाँ पर डबल साइडर टेप का मैंने यूज़ किया है इसको स्टिक करने के लिए, तो बहुत अच्छे से
स्टिक हो गया है। तो अगर आपके यहाँ का भी निकल रहा होगा तो आप लोग इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर चल रही ईशू की मस्ती, ईशू ने बनाई है यहाँ पर पेंटिंग। दिखाओ इधर, ऐसे दिखाओ, पकड़ के दिखाओ पेंटिंग, दिखाओ, पेपर पकड़ के अरे ऐसे दिखाओ ना, ऐसे दिखाओ। ये किसने बनाई है? ईशू ने बनाई है ये। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। क्या बनाया है ईशू ने यहाँ पर? ये पता नहीं है। काला बनाया तूने, काला। और अभी आ गई हूँ मैं, मीन्स की डिनर वगैरह हो गया हम लोगों का। और यहाँ पर मैं दूध बना रही हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद आने की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी लेना है, उसमें हाफ टेबल स्पून के आसपास आपको खसखस, क्या होता है खसखस, हाँ वही ऐड करना है। और 10 से 15 ये आपको मखाने ऐड करना है, मीन्स की उसमें थोड़ा सा सेक लेना है। उसके बाद मिल्क ऐड करना है। उसके बाद उसको ये पकाना है 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो रात में सोने से पहले आप ये पियोगे ना तो आपको नींद आएगी। तो ईशू यहाँ पर देख रही है टीवी। तो बस अभी रात हो गई है और अभी हम लोगों को सोना है। तो बस यहाँ पर मैं गेट वगैरह में बंद कर दूँगी। और मैं दिखा रही थी कि ईशू क्या देख रही है, डांस कर रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब सोना भी है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, है ना? तो ये हो गया दोस्तों कि जैसे यूट्यूब से मेरा अर्निंग होता है ना, वैसे ही मेरा जो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ से भी अर्निंग होती है। तो मैंने, मीन्स कि मैं बता रही हूँ, हर कोई वहाँ से इनकम कर सकता है। अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव हो तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।